अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 19 सितंबर 2025 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। कौमी शाहराह पर दूसरे रोज भी ट्रैफिक जारी। 4000 मेवा ट्रक रवाना। काजीगंड में सभी दरमानदा मेवा गाड़ियों को निकाला जाएगा, सूबाई इंतजामिया। शदीद बारिशों के नतीजे में तबाह हुई जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पिछले 2 रोज से उधमपुर के थराड़ इलाके में जुज़ी तौर पर यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाई गई। बुध और जुमेरात के रोज यकतरफा ट्रैफिक में सिर्फ कश्मीर से मालबरदार गाड़ियों को छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में तमाम इम्तिहानात वक्त पर होंगे, सकीना इत्तू। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने जुमेरात को कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम इम्तिहानात वक्त पर और तालीमी कैलेंडर के मुताबिक होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत तलबा को दरपेश तालीमी नुकसान की तलाफी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब कर रही है। अगले 24 घंटों में हल्की बारिशें मुतवक्को। 28 सितंबर तक किसी खास मौसमी तब्दीली का इम्कान नहीं। वादी में कुछ रोज तक दिन में शदीद गर्मी के बाद जुमेरात को मौसम सुबह से ही अबरालूद रहा। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों की पेशगोई की है। केंद्र सरकार जल्द ही अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि अगले महीने महंगाई भत्ता यानी DA में 3% की संभावित बढ़ोतरी की चर्चा जोर पकड़ रही है, जिससे मौजूदा 55% DA बढ़कर 58% हो जाएगा। और ये कदम त्योहारों से पहले उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। हर साल सरकार DA में 2 बार संशोधन करती है, पहला जनवरी से जून की अवधि के लिए और दूसरा जुलाई से दिसंबर के लिए। इसी साल मार्च 2025 में जनवरी जून की अवधि के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे ये 53% से बढ़कर 55% हुआ था। और अब जुलाई दिसंबर की अवधि में 3% की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ये निर्णय लागू होता है तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सीधे लाभान्वित होंगे। DA का असर सीधे तौर पर बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ता है, क्योंकि इसकी गणना बेसिक वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है तो वर्तमान 55% DA के हिसाब से उन्हें 4,950 रुपए DA मिलता है और उनकी कुल पेंशन 13,950 रुपए बनती है। लेकिन 58% DA होने पर यह बढ़कर 5,220 रुपए हो जाएगा और कुल पेंशन 14,220 रुपए तक पहुंच जाएगी, यानी हर महीने लगभग 270 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो अभी 55% DA पर उसे 9,900 रुपए मिलते हैं, जिससे उसकी कुल सैलरी 27,900 रुपए होती है। लेकिन 58% DA पर यह बढ़कर 10,440 रुपए हो जाएगी और उसकी कुल सैलरी 28,440 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 540 रुपए का फायदा होगा। त्योहारों के समय ये अतिरिक्त राशि निश्चित रूप से उनकी जेब के बोझ को हल्का करेगी और खुशी को दोगुना कर देगी। DA की गणना का आधार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होता है, जो महंगाई के स्तर को मापता है और उसी के आधार पर DA में बदलाव तय किया जाता है। फिलहाल सरकार की ओर से इस बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले कई सालों का पैटर्न यही दर्शाता है कि नवरात्रि के बाद और दिवाली से पहले DA में वृद्धि की घोषणा की जाती है, ताकि त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब थोड़ी और भारी हो सके। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार त्योहारों से पहले एक खुशखबरी देकर लगभग 1 करोड़ परिवारों की आर्थिक स्थिति को थोड़ा और मजबूत बनाएगी, जिससे वो अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और उत्सव का आनंद खुलकर ले सकेंगे। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी का इतलाक पूरे मुल्क में 1 अक्टूबर से होगा। वजीर IT। आज से बडगाम से कटरा तक ट्रेन सर्विस का आगाज। सेब ले जाने के लिए एक और मालगाड़ी बडगाम पहुंच गई। रेलवे हुकाम ने फैसला किया है कि अगले 15 रोज तक कटरा और बडगाम के दरमियान खसूसी मुसाफिर ट्रेन चलाई जाएगी। उधर हजारों दरमानदा मुसाफिरों की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे ने बुध के रोज सुबह 11 से बनिहाल से कटरा और कटरा से वापसी तक एक खसूसी रेलगाड़ी चलाई, जिससे सैकड़ों मुसाफिर मुस्तफीद हुए। जब तक बंद मकामात को नहीं खोला जाता, सियाहत को फरोग देना फजूल है। वजीर आला की तरफ से गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा है कि हुकूमत की सियाहत को फरोग देने की मुहिम में बेमानी हो जाएगी अगर मशहूर मकामात सियाहों के लिए बंद रहेंगे। वजीर आला ने जुमेरात को सियाहत को फरोग देने के लिए गुलमर्ग के सियाहती मकाम पर कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।